दोस्तों, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 11 लेके आया हूँ, जो हमारा विद्रोही और राज है। इसमें ना हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि 1857 का विद्रोह इतना खतरनाक था, है ना। और 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई भी मानी जाती है। इतना खतरनाक था ये, ठीक है। अब हम देखेंगे 1857 का विद्रोह मतलब जो एक तरह से विरोध हुआ लोगों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ, ये इसका मतलब है, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई और 1857 के विद्रोह के होने के कारण, अलग अलग कारण थे, वो हम सब देखेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, या भूले भटके कहीं से आ गए होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक तो चलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो कुछ दिन जो रह गए हैं, फटाफट इसके बीच पढ़ाई सही से कर लेना। उम्मीद है आप लोग जो वीडियो में बना रहा हूँ आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। ध्यान देना। आगे स्टार्ट करें। कॉपी पेन लेके साथ साथ बैठना, ठीक है, क्योंकि मैं बताऊँगा तो अपनी भाषा में लिखते चलना, आपके लिए आसानी होगी। स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले देखो इसमें क्वेश्चन बताऊंगा। 1857 का विद्रोह शुरुआत कहाँ से हुआ? मेरठ से। मेरठ क्या है? एक छावनी, मेरठ से हुआ। मेरठ कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई? 10 मई 1857। कहाँ से? मेरठ छावनी से, ठीक है। समझ में आ गया? सैनिकों द्वारा। चलो ये हो गया हमारा। मैप में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो इसका 8 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। तुम्हें एक मजे की बात बता रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारे बहुत से क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हें तात्कालिक कारण भी बताऊंगा, राजनीति भी बताऊंगा, सैनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, और डलहौजी की नीति, ये सब कारण रहे थे 1857 का विद्रोह होने में। जो 1857 का इतना खतरनाक विद्रोह हुआ था, लोगों का जो गुस्सा फूटा था, भड़का था, तो ये सारे कारण थे उसके, ठीक है। समझ में आ गया? पहला क्या कारण है? तात्कालिक। एक एक करके डिफाइन करते चलूंगा, साथ साथ नोट करते चलना, ठीक है। तात्कालिक कारण मतलब, तात्कालिक का मतलब होता है कि अब तो बस सहन क्षमता से बाहर हो गया, ठीक है, अब नहीं हो पाएगा, अब सीधा विरोध। तात्कालिक कारक मतलब क्या कारण थे शुरू स्टार्ट होने के पहले, सबसे मेन मूल, ठीक है। देखो यह विद्रोह 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ। तात्कालिक कारण में पता क्या था कि भाई भारतीय सैनिकों को जो कारतूस मतलब गोली प्रयोग करने के लिए कारतूस जो दिया जा रहा था, बंदूक में लोड करने से पहले ना उसको दांत से खींचना पड़ता था, उसके ढक्कन को, छिलके को। समझ में आ गया? खोलिया जो होता है उसको दांत से, मुंह से खींचना पड़ता था, फिर भरना पड़ता था। अब अफवाह ये फैली थी कि भाई उसमें ना गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ, उससे बना है ये, ठीक है। अब भाई इससे डर बैठ गया हिंदू और मुस्लिम दोनों को, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इससे तो हमारा। भाई गुस्सा फूट गया फिर लोगों का। समझ में आ गया? सैनिकों का गुस्सा फूट गया और इन लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया। कब? 10 मई 1857 को। कहाँ? मेरठ छावनी से। ये मेरठ छावनी। समझ में आ गया दोस्तों? मजा आ रहा है ना? बढ़िया है, क्लियर है? तात्कालिक कारक। बस देखो नेक्स्ट हमारा राजनीतिक। समझना राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण में पता क्या था? राजनीतिक मतलब था पावर्स। देखो सत्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज आए थे भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से आए थे ना, स्थापित कर लिए बंगाल में और अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला था भाई हमारा उद्देश्य भारत से व्यापार करना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे अपना पैर पसार लिया, पूरी जगह हर क्षेत्रों में फैल गए और भारत को अपने अनुसार चलाने लग गया। इस वजह से भी लोगों का गुस्सा फूटा। और क्या किया? कई राजवंशों, राजघरानों को लूट कर अपने कब्जे में ले लिया, उनकी सारे धन दौलत को, ठीक है। उनकी पावर, उनकी सत्ता सब छीन ली। इससे इनका पावर दुगना हो गया। इससे भी लोग भड़क उठे, ठीक है। बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने अंदर में ले लिया, बड़े बड़े जागीरें, बड़े बड़े भूमि, बड़े बड़े क्षेत्र अपने इलाके अपने अंडर में ले लिया। इससे इनकी पावर और बढ़ गई,
लोग इनके खिलाफ हो गए। समझ में आ गया? ज़्यादा कुछ नहीं करना ऐड, बस यही खत्म। ठीक है, शॉर्ट में ज़्यादातर चलेंगे। देखो नेक्स्ट हमारा सैनिक कारण। अब देखो तुम्हारा इतने सारे कारण नहीं पूछेगा, कंफ्यूज मत होना, पहले बता दे रहा हूँ, इतने सारे कारण नहीं पूछेगा एक साथ। ये तो मैंने लिख दिया ताकि मैं अलग अलग करके बताऊंगा, अलग अलग कारण थे, एक एक कारण पूछता है। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण तथा सैनिक कारण बताइए। या सैनिक कारण पूछेगा, या राजनीतिक पूछेगा, या तात्कालिक पूछेगा। इनमें से कहने का मतलब है एक या दो पूछता है। ठीक है, 4 नंबर का देगा, 3 से 4 नंबर का, तो एक एक पूछेगा कि भाई 1857 के विद्रोह कब और कहाँ से शुरू हुई तथा इसका तात्कालिक कारण बताइए, बस खत्म। 2 से 3 नंबर का। या 1857 के विद्रोह के पीछे राजनीतिक कारण क्या था, या सैनिक कारण क्या था, धार्मिक सांस्कृतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, या डेलहौजी की नीति ही बताइए। ठीक है, अलग अलग करके बोलेगा, ये सारा एक ही में नहीं देगा, सारा एक ही में थोड़ी देगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इस वजह से। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को एक एक करके सब बताऊंगा। ठीक है, देखो ये बता दिया, राजनीतिक हो गया। सैनिक, सैनिक में पता क्या करते थे, भारतीय सैनिकों के साथ ना परेड के दौरान, अंग्रेज जब परेड करते थे तो भारतीय सैनिकों का मजाक उड़ाया करते थे, उनकी संस्कृति का, उनके धर्म का मजाक उड़ाया करते थे परेड के दौरान। इससे भारतीय सैनिकों का गुस्सा फूटा, वो भी विरोध करने लगे। समझ में आ गया, ये मजाक बनाते थे। दूसरा, भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले कम वेतन देते थे भाई। हाँ, कम वेतन देते थे। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा देते थे और भारतीय सैनिकों को कम पैसा देते थे। वेतन मतलब पैसा, सैलरी। समझ में आया? ये इस वजह से भी लोगों का गुस्सा फूटा, भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, काम तो एक ही जैसा करते हम, तो फिर भेदभाव क्यों? वो भी सैनिक है, हम भी सैनिक हैं। समझ में आ गया? तो इस वजह से भी लोगों का गुस्सा फूट गया। आगे क्या है, भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भेजना। हाँ भाई, जब भी कभी समुद्र पार युद्ध होता था तो भारतीय सैनिकों को भेजा जाता था, अंग्रेज नहीं जाते थे। और भारतीय सैनिक ना समुद्र पार जाकर लड़ाई करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। ठीक है, अपने धर्म के विरुद्ध, कि हमारे धर्म के खिलाफ है, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इनकी परंपरा थी। समझ में आ गया? तो इससे भी लोगों का गुस्सा फूटा कि हमें ही भेजा जाता है, वो लोग नहीं जाते हैं, है ना? क्लियर है? भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर ना जाने देना। हाँ भाई, ये भी अगला, वो तेरी, भारतीय सैनिकों को पता क्या करते थे ये अंग्रेज? भारतीय सैनिकों को उच्च पद मतलब हाईएस्ट पोस्ट पे जाने ही नहीं देते थे। उच्च मतलब हाईएस्ट, पद मतलब पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट ग्रहण नहीं करने देते थे, लेने नहीं देते थे। अंग्रेजों को हाईएस्ट पोस्ट देते थे। ठीक है, अपने लोगों को, भारतीय सैनिकों को निचले पदों पर, निचली पोस्ट देते थे, ताकि ये अंग्रेजों को डर था कि भाई अगर भारतीय सैनिकों को ऊंची पोस्ट दे दिया फिर ये है हमारे दबदबे में नहीं रहेंगे। समझ में आ गया? इस वजह से भी लोगों का गुस्सा, इनका भारतीय सैनिकों का गुस्सा फूटा। कितना आसान है, आसान है ना? देखो कितना आसान मैं बताया हूँ। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है दोस्तों, और अब अगला कौन सा है? सैनिक, राजनीतिक हो गया, सैनिक हो गया, धार्मिक सांस्कृतिक देखते हैं। ठीक है, जो बता रहा था सैनिक कारण हो गया था, धार्मिक सांस्कृतिक कारण बताना था, है ना? स्टार्ट। देखो धार्मिक सांस्कृतिक कारण में क्या था, इसके अंतर्गत ना पहला देखो क्या है, भारतीयों को ईसाई धर्म में बदलना जा रहा था। अंग्रेजों ने भारतीयों को ना ईसाई धर्म में तब्दील करना चाहा, मतलब बदलना चाहा। ठीक है, इससे भी लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया कि भाई इससे तो भारतीय नाराज हो गए और दुखी हो गए कि इससे तो ईसाई धर्म बढ़ जाएगा और हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा, हिंदू धर्म। ठीक है, समझ में आ गया? इस वजह से भी भारतीय लोग इनके विरुद्ध हो गए फिर। ठीक है, वो अपने धर्म को खतरा मान रहे थे, हमारा धर्म तो ऐसे समाप्ति हो जाएगा फिर। ठीक है, भारतीयों को चिंता सताने लगी। दूसरा क्या है, स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर देना। अब ईसाई धर्म का ग्रंथ कौन था? बाइबल। उसने क्या किया अंग्रेजों ने, सभी स्कूलों में, ज़्यादातर स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दिया, बाइबल की शिक्षा दो। अब भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने धर्म को बढ़ावा दे रहा था वो। इससे हुआ क्या, भारतीयों को डर, चिंता सताने लगी कि इससे तो हमारे बच्चे बाइबल पढ़ेंगे और हिंदू धर्म एक तरह से समाप्त की ओर जाएगा फिर। ठीक है, इससे भी लोगों का गुस्सा पनपा और लोग विरोध करने लगे। आगे क्या किया, ईसाई धर्म अपनाने वालों को देखो लालच दिया अंग्रेजों ने कि भाई जो ईसाई धर्म अपनाएगा उसको ना, उस भारतीयों को
पद पर नियुक्त किया जाएगा, पोस्ट दी जाएगी। तो कई भारतीयों ने इस लालच में क्या किया, ईसाई धर्म को अपना लिया। अब बूढ़े बुजुर्ग यहाँ के परेशान, भाई अब क्या होगा, है ना, इससे तो धर्म खत्म हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया? उनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा, इससे भी लोगों का गुस्सा फूटा और 1857 के विद्रोह के कारण बना। ये लाइन हर किसी में जोड़ देना कि ये कारण 1857 के विद्रोह का कारण बना। समझ में आ गया? ठीक है, लाइक ठोको। फिर आगे देखो, आगे क्या है, सामाजिक कारण। देखना, ध्यान देना, बड़े आसान ट्रिक में बताऊंगा। सामाजिक, भाई भारतीयों के प्रति ना क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे अंग्रेज, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे समाज के लोगों के प्रति। समाज के लोगों में इससे अव्यवस्था फैलती थी कि अंग्रेज हमारे साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी हिम्मत, है ना, हमारे राज्य में कमा वहाँ के खा रहे हैं और हम पे ही, ठीक है। इस तरह से गुस्सा फूटा लोगों का। भारतीयों को घृणा के रूप में देखते थे अंग्रेज, काले गोरे का भेदभाव, है ना, भेदभाव करते थे उनके साथ, घृणा देखते थे कि ये अंग्रेज उनको निचली जाति का समझते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे और उनके लिए सब चीज़ें अलग अलग तरह से निर्धारित कर रखा था। समझ में आ गया? इस वजह से भी लोगों का गुस्सा फूटा और 1857 का विद्रोह का कारण बना ये भी, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, अंग्रेजों ने कुछ समाज सुधार किए। सती प्रथा, सती प्रथा आपको पता है, परंपराएं चला आ रही थी। सती प्रथा का मतलब है कि जिसका भी जो विधवा हो जाती है औरत, है ना, जिसका पति मर जाता है, उसके अर्थी के साथ ही उसकी पत्नी को जला दिया जाता था, जिंदा। हाँ सोचो, जिंदा जला दिया जाता था। जिसका पति मर जाता था उसकी औरत को जिंदा जला देते थे, क्योंकि उसके पीछे अंधविश्वास था कि भाई पति के अर्थी के साथ जलने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बताओ, और पवित्र होंगे दोनों, बताओ यार, ठीक है। तो इसको समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। अब भारतीय नाराज, वो तेरे ये क्या कर दिया, हमारे पुरखों की चली आ रही परंपरा ये अंग्रेजों ने दो ही मिनट में समाप्त कर दिया। अरे दादा, ऐसे तो फिर हमारी परंपराएं सारी खत्म हो जाएगी। पूर्वज जो हमारे देखे गए हैं, हमारे पूर्वजों से जो परंपरा चली आ रही है पुरानी, इनकी इतनी हिम्मत हो गई, समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा उनके दिलों में ठेस पहुंचा, भारतीयों के लोगों के मन में। और क्या किया, सती प्रथा समाप्त कर दिया और विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया। अरे बाप रे बाप, विधवा पुनर्विवाह मतलब विधवाएं भी अब दोबारा शादी कर सकती है। ओ तेरी मैया रे मैया, दैया रे दैया, ये क्या कर दिया, विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं की दोबारा शादी होगी। वो तेरी, गए, हमारी परंपरा तो गई, है ना। इस तरह से चिंता सता रही थी भारतीयों के मन में, भारतीय लोगों के मन में चिंता जाहिर हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनके दिलों को ठेस पहुंच रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे अंग्रेजों से कि पूर्वजों से हमारी चलती आ रही परंपरा अंग्रेजों ने 2 मिनट में खेल खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा लोग इसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के। कौन? भारत के लोग। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखो, कहीं भी पुरानी परंपरा चलती आ रही होती है तो उसको क्या करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग चलाते रहते हैं, ठीक है। अब कोई लड़का पहुंच जाएगा, शहरी लड़का गांव में, कि ऐसी परंपरा हम नहीं मानते, हम नहीं स्वीकारते, तो गांव वाले क्या ताना देते हैं कि शहर से क्या 2-4 किताबें पढ़ के आ गया, अब हमें सिखाएगा। ऐसे ही सुनने को मिलता है ना। तो वही यहाँ पे हुआ, समझ में आ गया। तो ये कारण था सामाजिक। अब आर्थिक, अब आर्थिक में देखो क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर ज्योग्राफी आपके पास है तो, क्या किया अंग्रेजों ने, कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। भारत के जो छोटे उद्योग थे उसको समाप्त कर दिया। अब इससे क्या हुआ, भारत की आमदनी घटती चली गई, लोग जो आत्मनिर्भर थे अपने आप में वो गुलाम बनते चले गए। समझ में आ गया। इससे भी लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया। फिर आगे क्या किया, भारत से कच्चा माल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगे, जैसे कपास, और कपास इंग्लैंड भेजने लगा और इंग्लैंड से कपड़ा बन के भारत आने लगा। अब भारत की ऐसे क्या हो गई, सारी व्यवस्था ठप हो गई, व्यापार ठप हो गया, इनके उद्योग समाप्त हो गए। और इंग्लैंड क्या करता था, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड से बना हुआ माल भेजते थे वापस ऊंचे दामों पर।
कपास कच्चा माल का जो रेट होता है मूल्य वो कम होता है, और बना हुआ जो माल होता है उसका मूल्य ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान लो कपास की एक बोरी 10 रुपये का है, तो जो एक शर्ट या कोई भी कपड़ा बन के आता था ना वो 30-40 रुपये का होता था। सोचो, समझ में आया? इस तरीके से भारत को लूटा जा रहा था, तो इससे भी लोग खिलाफ हो गए। आगे क्या किया, किसानों पर भारी कर लगा देते के वसूलते थे। अंग्रेज किसानों पर, गांव के किसानों पर कर लगा के बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे ऐंठते थे। समझ में आया? इससे भी बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान थे, जो 1857 के विद्रोह का कारण बना। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना? आगे क्या किया, डलहौजी जो यहाँ का शासक था उसने कुछ नीतियाँ अपनाई। ठीक है, अब देखो इसने क्या कांड कर दिया। इसने देखो क्या किया, शासन व्यवस्था में गोद निषेध कर दिया। हाँ, अब गोद निषेध क्या है भाई? गोद निषेध का मतलब है ना कि जो भी शासन व्यवस्था में जो भी राजा या रानी है उसका अपना पुत्र ही या अपना पुत्र ही उसका अपना पुत्र रहेगा तो वो उसका शासक बनेगा, उसका उत्तराधिकारी बनेगा, नहीं तो नहीं, उसकी शासन व्यवस्था छीन ली जाएगी। ये नीति कर दी। मतलब अगर अपना बेटा नहीं है किसी राजा का, ठीक है, या रानी का, तो उसको गोद लेके नहीं बनाया जाएगा। और इससे क्या किया, ये नीति लागू कर दी, और जिस राजा ने गोद ले रखा था उसकी शासन व्यवस्था आपने हड़प ली अंग्रेजों ने। इसका उदाहरण है झांसी की रानी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। समझ में आया? ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, जो झांसी की थी, झांसी की रहने वाली। अब यहाँ से इसने नेतृत्व किया था, लड़ाई खूब लड़ी, मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आपने पढ़ा होगा। झांसी में रहती थी इसलिए झांसी की रानी इसका नाम रख दिया। वैसे तो इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई था। रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इसने क्या किया, गोद लेके उत्तराधिकारी बनाना चाहा। अब अंग्रेजों ने क्या किया, गोद निषेध कर दिया, मतलब गोद लिया हुआ नहीं बनाया जाएगा शासक। इस वजह से भी क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ विरोध किया। समझ में आ गया? झांसी से। अब दूसरा क्या है, अवध के शासक। अवध जो यूपी में पड़ जाता है। यहाँ क्या किया भाई, अवध के शासक ने, अवध का शासक कौन था, नवाब वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह, यह था यहाँ का शासक अवध का। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया, अवध के जब देखा कि अवध एक उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पे अच्छी फसल से उगाई जा सकती है और अच्छे खासे पैसे आ सकते हैं, तो क्या किया, अवध के शासक पे आरोप लगा दिया उसको हटाने के लिए और उसके हड़पने के लिए, उसको अवध को अपने अंडर में लेने के लिए। ठीक है, अवध के शासक पर कुशासन का आरोप लगा दिया। कुशासन मतलब यह शासन नहीं चला पा रहा, खराब शासन व्यवस्था चलाता है। ठीक है, और इससे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, यह आरोप लगा दिया। कुशासन का आरोप लगा के इसको हटा दिया राजगद्दी से। किसको? नवाब वाजिद अली शाह को। अब भाई नवाब वाजिद अली शाह अवध के लोगों का प्रिय था। ठीक है, प्रिय था, लोग इसे पसंद करते थे। जब ये जा रहा था, ठीक है, राजगद्दी से जब हटाया गया तो काफ़ी लोगों ने इनका सपोर्ट किया, काफ़ी लोग इसके लिए आंसू टपकाए थे और दुखी हुए थे। ठीक है, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के गद्दी से हटने से ना, जो इसके दरबारी थे एक तरह से उन सब की नौकरी छीन गई। जैसे लेखक, है ना, समझ में आया, नृत्य और कौन कौन होता है, सैनिक, जो भी दरबार में होते हैं सबकी नौकरी गई और एक नई सिरे से शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने वहाँ पे लाई। इससे वहाँ के लोग, अवध के क्या हुए, अवध के लोग और नवाब वाजिद अली शाह ने वहाँ से नेतृत्व किया और सब इसके खिलाफ हो गए अंग्रेजों के। ये भी एक कारण बना। दूसरा क्या किया, पदों में जो पोस्ट पे जो पेंशन मिलती है ना, पेंशन समाप्त कर दिया। अब यहाँ से नाना साहब नाराज हो गए। नाना साहब, है ना, नाना साहब, इसके क्या हुआ, पेंशन बंद कर दिया। अब ये बुढ़ऊ क्या हुआ, परेशान हो गया। वो तेरे तुम्हें हमारा पेंशन बंद करेगा, हम तुम्हारा नैया उड़ा देंगे, है ना, ये कह दिया, भगा देंगे तुम्हें यहाँ से।
तुम हम पे ही राज करके हमारे पेंशन में बंद कर रहे हो। ठीक है, ये किया। अब नाना साहब हो गए नाराज और इसने अपने क्षेत्र से नेतृत्व किया विरोध का, आंदोलन का। समझ में आ गया? मजा आया ना? तो देखो इस क्वेश्चन में ना एक एक नंबर, दो दो नंबर सबके क्वेश्चन घुसे हुए हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने बता दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, 1857 के विद्रोह के कारण बताइए। सॉरी, 1857 का विद्रोह कब और कहां से हुई? 10 मई 1857 में हुई। कहां से शुरुआत हुई? मेरठ छावनी से हुई। 1 नंबर का क्वेश्चन, मेरठ कहां पे है? यूपी में, मैप में भी पूछता है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कब और कहां से हुआ तथा इसके तात्कालिक कारण बताइए। तात्कालिक तो बता दोगे। अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर का पूछेगा, तो 4 नंबर का या 8 नंबर का कि 1857 का विद्रोह के पीछे तात्कालिक 2 जोड़ देगा या 1 अकेला देगा। तात्कालिक कारक या राजनीतिक कारक बताइए, ठीक है, या सैन्य कारण बताइए। इसमें से जो सबसे ज्यादा आया हुआ है ना, रिपीट हुआ है, वो हुआ है दोस्तों सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सैनिक, ठीक है, और तात्कालिक। समझ में आया? क्लियर है? कई कबार क्या होता है, राजनीतिक और डलहौजी की नीति ये दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों को एक कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? हो जाएगा। Nice.